तो आज का प्रॉब्लम क्या है, मिसिंग नंबर इन अ मैट्रिक्स। हमें मिसिंग नंबर निकालना है मैट्रिक्स में से, ठीक है। गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स दिया है सच दैट इट हैज़ ओनली वन जीरो। तो उस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही पोजीशन होगा जिस पे जीरो पड़ा होगा, ठीक है। फाइंड द पॉजिटिव नंबर, हमें पॉजिटिव नंबर बताना है जो कि ग्रेटर देन हो जीरो से, टू बी प्लेस ऑफ द जीरो, जीरो की पोजीशन पे हमें उसे डालना है। सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ एवरी रोज, हर रो कॉलम और दो डायगोनल जो है वो आप इक्वल हो, सम उनका इक्वल हो, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई हम इंटीजर नहीं ढूंढ पाए जीरो की प्लेस पे, तो उस केस में रिटर्न -1 करना है। और डायगोनल तो पता ही है क्या होता है, ये वही दिया है नोटेशन क्या है डायगोनल्स का, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल क्या है, ये 5 5 5 0। तो देखो एक मिनट लंबा करते हैं थोड़ा, 5 5 5 एंड देन वी हैव 0। तो ये जीरो वाला कॉलम, फर्स्ट कॉलम, जीरो रो फर्स्ट। अब देखो इस पूरे कॉलम का सम कितना है 10, इस पूरे कॉलम का सम कितना है 5, ठीक है। इस पूरे रो का सम कितना है, ये भी 5 है। इस पूरे रो का कितना सम है 5, ये 10 है, सॉरी ये आ गया 10। डायगोनल में भी देखोगे तो डायगोनल भी है। तो देखो अगर मैं इस जीरो की जगह 5 पुट कर देता हूँ 5, तो देखो अब क्या होगा, इस पूरे रो का भी सम 10 हो जाएगा, इस रो का भी 10, सिमिलरली इस कॉलम का भी 10 और इस कॉलम का भी 10। डायगोनल भी देखो तो डायगोनल में एक ये डायगोनल हुआ 5 5 10 और दूसरा डायगोनल ये भी 10 हो गया। तो सारे देखो सम इक्वल सारे हैं। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, वो इंटीजर हमने क्या पुट किया है जीरो की जगह 5, तो ये हमें देना हो। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 0 3 1 2 2 3 1। हम क्या यहाँ पे कोई इंटीजर डाल सकते हैं जिससे कि सम्स इक्वल हो। देखो तो हम क्या सोच सकते हैं कि देखो इस पूरे रो का सम कितना है 6 6 नहीं 3 2 5 6, यस इस पूरे का भी 6 आ रहा है। सिमिलरली इस कॉलम का देखेंगे तो वो भी 6 आ रहा है, इस कॉलम का भी 6 आ रहा है। तो यानी भैया 6 आ रहे हैं, तो इस कॉलम को भी हमें 6 बनाना होगा। तो इस पे 6 बनाने के लिए क्या डालना होगा, देखो 1 2 है ही, तो भैया 3 डाल दो ना। तो हमने कहा 3 डाल देते, ठीक है। तो ये भी 6 हो गया, तो इसकी वजह से देखो ये कॉलम का भी 6 हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल का सम क्या आ गया, डायगोनल का सम 3 आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सारे तो ठीक है इक्वल थे, नंबर रोज के सम इक्वल है, कॉलम्स के सम, लेकिन डायगोनल नॉट इक्वल हो गया। तो इस केस का आंसर -1 है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसके अप्रोच को डिस्कस करते हैं, क्या इसमें सोच सकते हैं हम। इसको 0 ही कर देते पहले। देखो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ईजी का टैग दिया हुआ। देखो करना क्या है इसमें, देखो बेसिकली सबसे पहले हम ये इंडेक्स निकाल लेंगे, ये कौन सा इंडेक्स है। जैसे ये कौन सा है, देखो 0 रो है और सेकंड कॉलम है ना। तो हमने ये पोजीशन निकाल लिया कहाँ पे ये 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद देखो चेक कर सकते हैं, या ये पहला रो में हो सकता है 0 है, देखो जैसे इसमें है, ठीक है। या फिर दूसरे रो में हो सकता, किसी में भी, या तो पहले रो में होगा या फिर किसी दूसरे रो में होगा। तो अगर मान लो ये पहला रो में 0 है, यानी ये कौन सा रो है जिसमें 0 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से एक सम निकाल लेंगे, लेट सपोज का नाम sum1 दे दिया। तो बताओ इस रो का सम क्या है 3, ठीक है भैया। और एक नॉन जीरो ले लेंगे। अब देखो जीरो उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक ही सेल में एक ही पॉइंट पे होगा। तो अगर फर्स्ट रो में 0 है तो सेकेंड रो में डेफिनेटली 0 नहीं होगा। तो ये जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल सम। टोटल सम क्या आ गया बताओ 6। तो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा, तो मिसिंग वैल्यू यही होगा। बताओ मिसिंग वैल्यू यही होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस। और ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन में दिया है ना पॉजिटिव इंटीजर्स है, समझ गए। तो ये करना है बेसिकली। फिर जब ये वैल्यू निकल जाएगा तो देखो क्या करेंगे, ये डिफरेंस क्या आ गया 3,
तो एक प्रोसेस में क्या आएगा, एक प्रोसेस आएगा कि भैया ये 3 को ना वापस इसमें डाल देते हैं। देखो हमने 3 निकाल लिया कि यहाँ पे भैया 3 डाल देते हैं और फिर चेक कर लेंगे कि सारे रो का सम इक्वल आ रहा है कि नहीं। हमारे पास 2 वेरिएबल था, देखो ये टोटल सम जो कि सारे रो सारे कॉलम सारे डायगोनल का सम आना चाहिए, दैट इज 6। और ये क्या है, जीरो सम मतलब जिसमें जीरो का सम पड़ा हुआ है 3। तो इससे हमने मिसिंग वैल्यू निकाल ली। मिसिंग वैल्यू क्या आ गया बताओ, इनका डिफरेंस होगा, है ना। तो वो 3 आ गया, तो अब इस 3 को यहाँ पे रख दिया। और फिर क्या करेंगे, जो कंडीशन दे रखा है कि सारे रो का सम इक्वल क्या होना चाहिए, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें सारे रो का चेक करेंगे कि सम इक्वल है कि नहीं, और वो इक्वल किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर है कि नहीं। ठीक है, सारे रो का। फिर सारे कॉलम का चेक करेंगे एंड लगा करके कॉलम का, और फिर लास्ट में डायगोनल का चेक कर देंगे। लेकिन देखो इसके इसमें दिक्कत क्या आएगी, अगर n की वैल्यू देखोगे ना, क्या है n मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है 10 की पावर 9 का रेंज का है, मतलब यहाँ पे 10 की पावर 9 का रेंज का वैल्यू हो सकता है, समझ रहे हो। और प्रॉब्लम में देखोगे तो ये मैट्रिक्स जो दे रखा है वो इंट टाइप का है, तो इंटीजर जो है इसको वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो वी कैन नॉट पुट हेयर कि जीरो, हमने जो वैल्यू निकाला है वो हम यहाँ पे डाल देते। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसको दोबारा से दिखाता हूँ क्लियर करके। हमारे पास क्या था, 1 2 0, 1 मिनट, 1 2 0 3 1 2 3 1 2 2 1 3, आई थिंक ये था ना, 2 3 1 2 3 1। ठीक है, तो हमने कहा कि एक हमारे पास टोटल सम होगा। टोटल सम कौन क्या आएगा, जो कि नॉन जीरो सम होगा, जिसमें जीरो कंटेन नहीं है। जैसे इस रो में जीरो है तो इसका नहीं, इसमें नॉन जीरो है, तो यानी टोटल सम जो है किसी भी रो और कॉलम का यही आना चाहिए ना, क्योंकि सब बराबर है आपस में। तो हमने ये निकाल लिया, दैट इज 6। ठीक है, और एक हमने जीरो सम निकाला यहाँ से, जीरो सम, तो वो आ गया 3। तो मिसिंग वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा 3। अब ये डिफरेंस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो उस केस में आंसर माइनस होना आएगा। लेस देन तो समझ आता है ना कि नेगेटिव नंबर है, और जीरो पे भी देखो नहीं होगा। जो जीरो के लिए क्या क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो हमारे पास वैल्यू होगा ना, ग्रेटर देन जीरो निकालना है, फाइंड द ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लेस देन इक्वल के लिए हम जीरो कर, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये मिसिंग वैल्यू 3 आया। ठीक है, तो हमारे थॉट प्रोसेस में क्या आया, पहला बात कि भैया इसमें 3 डाल देते हैं और फिर चेक कर लेंगे सब कुछ। मतलब देखो क्या होगा, 3 हमने यहाँ डाल दिया और फिर हम 3 कंडीशन चेक कर लेंगे। एक होगा रो के लिए कि सारे रो का सम कितना आ रहा है, टोटल सम के बराबर है कि नहीं, कॉलम के लिए भी और डायगोनल के लिए भी। तो जैसे इस प्रॉब्लम देखो, इस रो का सम क्या आ रहा है 6, ठीक है, नेक्स्ट रो पे बढ़े, इस रो का सम क्या आ रहा है 6, ठीक है, नेक्स्ट रो पे बढ़े, इस रो का सम क्या आ रहा है 6, ठीक है, तो सारे रो का सम इक्वल है, ठीक है। अब कॉलम की बात करते हैं, कॉलम पे देखो इनका सम क्या आ रहा है 6, ठीक है भैया, 6 के बराबर। टोटल देखो, टोटल सम यही होगा ना हमेशा, नॉन जीरो वाला। फिर इसका सम निकाला 6, ठीक है भैया, इसका भी सम 6 है, कॉलम भी ठीक है। डायगोनल देखो ये 3 आ गया, नॉन जीरो, तो यानी गलत आ गया। तो ये तीनों एक साथ होना चाहिए, तो यानी इसके इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये इस पोजीशन पे अगर मिसिंग वैल्यू 10 की पावर 9 आ जाता, और जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है वो एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, इंटीजर, तो 10 की पावर 9 इंटीजर को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो वी कैन नॉट पुट हेयर कि यहाँ पे ये डाल दिया। तो देखो हम क्या करेंगे चालाकी इसमें, यहाँ पे तो जीरो ही रहने दिया। जब हम सम की कैलकुलेशन करेंगे ना, हम जाएंगे जैसे रो के लिए सम निकालने गए, तो हम एक चेक लगा देंगे यहाँ पे कि अगर मैट्रिक्स ऑफ आई जे पे जीरो पड़ा हुआ है तो उसमें हम आंसर में क्या कर देंगे, ये वैल्यू ऐड कर देंगे, यानी जो मिसिंग वैल्यू क्या है 3 ऐड कर दिया। अदरवाइज जो वहाँ पे पहले से पड़ा है, समझ आ रहा है। जैसे मान लो कि मिसिंग वैल्यू 10 की पावर 9 आता, तो हम इंटीजर वैल्यू यहाँ नहीं रख सकते, लेकिन हम एक वेरिएबल बनाएंगे लॉन्ग इंट सम के अंदर तो ऐड कर सकते हैं ना डायरेक्टली। तो ठीक है, इसका कोड में देखो हम बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा इसमें। देखो मोटा मोटी इसमें क्या करना है, स्टेप बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत ही लेंदी इसका कोड है। अब आपने कहा था कि साथ साथ करना है, तो उसको करते हैं साथ में, तो इसलिए स्टेप पहले डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि हम इंडेक्स निकालेंगे, कौन से इंडेक्स पे मिसिंग वैल्यू पड़ा हुआ है।
ठीक है, स्टेप 1 हो गया ये तो करते हैं इससे पहले। लॉन्ग लॉन्ग इसको कॉपी कर लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग इंट हमने क्या लिया, एक इंडेक्स आई में होगा जो कि रो बताएगा इनिशियली 0, और इंडेक्स एक जेल लिया, ये कॉलम बताने का है। ठीक है, फिर नॉर्मल फॉर लूप लाएंगे, जीरो से आई लेस देन एन। अब एन देखो यहाँ है, एन डिक्लेयर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं लॉन्ग। तो ये तो इंट में भी आ जाएगा, क्योंकि देखो एन का जो रेंज है 10⁻³ तक का है, तो हो जाएगा। एलिमेंट जो है उसके अंदर मतलब वैल्यू जो पड़ा हुआ है वो 10⁹ का है, तो उसके लिए हमें देखो हमेशा लॉन्ग लॉन्ग इंट में रिस्टोर करें। तो हमने कहा इसे इंट में भी ले लोगे तो चल जाएगा। इंटीजर एन लेना है जो कि मैट्रिक्स का साइज होगा, डॉट साइज। ठीक है, आई प्लस प्लस एक फॉर लूप चलाएंगे, 0 यहाँ पे जे ले लेंगे, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। हमें क्या चेक करना है, अगर मैट्रिक्स ऑफ आई जे पे 0 आ गया मतलब वो इंडेक्स हमें मिल गया, तो यानी उसका जो ith वैल्यू है, ith वैल्यू क्या बताएगा, रो, तो यानी आई आ गया। ठीक है, इंडेक्स ऑफ जे बताएगा जे। तो ये देखो ये दो फॉर लूप से हमने निकाल लिया कि कौन से इंडेक्स पे है वो। ठीक है, इंडेक्स निकालने के बाद क्या करेंगे कि भैया हम चेक करेंगे, देखो यहाँ पे आएगा इंडेक्स क्या है, 0,2 आएगा, है ना, 0 आई आ जाएगा और 2 ये आ जाएगा, यानी ये रो है। अब देखो दो कंडीशन हो सकता है कि फर्स्ट रो में 0 है या फर्स्ट रो में 0 नहीं है, जैसे 1 2 3 होता, 3 1 0 ऐसा होता, तो सेकंड रो में 0 है। तो देखो हम दो सम हमें निकालना था, एक तो टोटल सम निकालना था जिसको एक्चुअल सम कहेंगे, है ना, जिसको मतलब टोटल जैसे कि जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो वो वाला सम चाहिए, और एक चाहिए 0 वाला सम। तो सिमिलरली मिसिंग क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो वही यहाँ पे निकालेंगे। हमने चेक किया कि इफ आई इक्वल टू 0, यानी जो 0 वाला जो आई नहीं, यहाँ पे इंडेक्स आएगा ना, इंडेक्स आई, मतलब देखो इंडेक्स आई इक्वल टू 0 का क्या मतलब कि जो 0 वाला एलिमेंट है वो किस रो में प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में। यानी फर्स्ट रो कौन सा वाला हुआ है, अब यहाँ पे दो वेरिएबल भी ले लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग इंट, एक ले लेंगे एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल सम मतलब जो टोटल सम आएगा इनिशियली 0, और एक लेंगे जीरो सम जो कि 0 वाला एलिमेंट कंटेन है। ठीक है, तो अगर मान लो कि पहला रो 0 हुआ तो मतलब पहला रो से मुझे क्या मिलेगा बताओ, पहला रो से हमें मिल जाएगा 4 इंटीजर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। पहला रो 0 वाला है तो मुझे 0 सम मिलेगा, 0 सम प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ। अब देखो इसमें मुझे 0 रो से 0 रो का सम चाहिए, 0 रो का सम कैसे निकाल सकता हूँ बताओ, कि भैया रो तो फिक्स कर दिया 0 और आई वेरिएबल है जो कि कॉलम चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से देखो 0 सम आ जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, इसी सेम लूप को फर्स्ट देखो फर्स्ट रो से मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 0 से आई, एक बार लिख देता हूँ फिर समझना, एक्चुअल सम प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो को। देखो ध्यान से मैंने यहाँ क्या किया है कि यहाँ पे दिखाता हूँ, तो हमने देखो दो वेरिएबल लिया, और यार नेट कहाँ गया,
देखो तो यहाँ पे हमने इंडेक्स कौन सा आएगा इसमें 0,2। तो हमने चेक देखा, ये चेक करा कि कौन सा रो में जो 0 प्रेजेंट है। देखो हमने ये चेक करा है। अब बाहर क्या चेक करा, इंडेक्स ऑफ आई, क्या वो 0 है। तो अगर वो ट्रू हो गया, ट्रू का क्या मतलब कि फर्स्ट रो जो है, 0th रो जो है उसमें ना हमारे पास 0 वाला एलिमेंट है। देखो 0 एलिमेंट इस रो में है ना, तो बताओ इस रो से मैंने क्या करा, 0 सम निकाल दिया, यानी 0 रो वाला सम इसी रो से निकलेगा ना, तो वो 0 वाला हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने कि कॉलम तो हमने 0 से लेके एन तक चलाया, ठीक है, लेकिन 0 रो से फिक्स कर दिया, तो इससे 0 सम आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि एक ही 0 होगा, है ना, और किसी भी एक ही इंडेक्स पे जो है 0 पड़ा हुआ है, तो अगर वो इंडेक्स क्या था, 0 वाला कॉलम रो था, तो फर्स्ट रो डेफिनेटली नॉन 0 वाला होगा सारे। तो यहाँ से मैंने टोटल सम निकाल लिया। तो देखो मैंने बस 1 कर दिया, रो 1 कर दिया, जिससे एक्चुअल सम आ गया। तो यहाँ से मुझे वो दोनों मिल गए। तो मैंने क्या बताया था, मिसिंग वैल्यू क्या होता है। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया लॉन्ग इंट मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू डिफरेंस होगा इन दोनों का, तो मिसिंग वैल्यू हो जाएगा एक्चुअल सम माइनस 0 सम। अब देखो मिसिंग वैल्यू अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो हम उस केस में आंसर निकालेंगे नहीं है, तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया। इफ मिसिंग वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो यहीं से वापस चलेगा। अरे रिटर्न -1, ठीक है। अगर मिसिंग वैल्यू 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे बताओ, कि हम क्या कह रहे थे कि हम डायरेक्ट तो इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे, कि इस हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स पे गए और वैल्यू को रख दिया, क्योंकि हमारे पास जो रेंज है 10⁹ है, तो वो इंटीजर वैल्यू में स्टोर नहीं हो पाएगा। और हमें मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, मैं इंटीजर दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, देखो जब हम रो और में चेक करने जाएंगे तो इस एक्चुअल वैल्यू को साथ साथ लेके जाना होगा, साथ साथ इन द देखो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ एक फंक्शन हम बनाएंगे रो सम, ठीक है, रो सम। उसके बताओ पैरामीटर लिया एक मैट्रिक्स और एक लिया एक्चुअल सम लिया, कि कितना सम होना चाहिए, और एक हमने लिया मिसिंग वैल्यू। तो ये रो में देखो, रो में क्या करेंगे, रो में हर रो में देखो, जैसे मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए देखो मैं बता देता हूँ एक बार थ्योरी क्या है। हमने इसका सम निकाला, सम क्या आ गया, जो 0 वाले का सम आया 3, 0 सम आ गया। और एक्चुअल सम क्या आया, एक्चुअल सम जो हमने 1 वाले रो से निकाला दैट इज 6। तो मिस वैल्यू क्या आ गया, मिस वैल्यू आ गया 3। तो हमने क्या किया, अब हम चेक करेंगे कि रो में कंडीशन होल्ड हो रहा है कि नहीं। रो में क्या कहा गया था कि सबका सम सेम होना चाहिए, और सेम इन द सेंस 6 आना चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, रो के लिए एक चेक लगाएंगे। रो में देखो मैट्रिक पास किया, और हमने क्या पास किया, ये वाला मिसिंग वैल्यू पास किया, और ये 6 पास किया। फिर हम आए चेक करने, देखो चेक रो के लिए चेक कैसे करेंगे, पहले 0th रो पे आए फर्स्ट, फिर हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। फर्स्ट एलिमेंट आया, क्या वो फर्स्ट एलिमेंट 0 वाला एलिमेंट है, नहीं, तो सम में ऐड कर दिया। क्या वो 0 एलिमेंट है, नहीं, तो सम में ऐड कर दिया, 2 हो गया। क्या वो 0 वाला एलिमेंट है, हाँ, तो 0 वाला एलिमेंट होगा तो उस केस में क्या ऐड करेंगे, जो मिसिंग वैल्यू होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिसिंग वैल्यू पे की जगह पे ये आए ना, 0 की जगह पे 3। और फिर लास्ट में एक चेक लगा देंगे, अगर ये अब देखो 3 ऐड करने के बाद 6 हो गया, तो अगर ये 6 के बराबर है तो ठीक है, ये रो में मतलब एलिमेंट ठीक है, तो नेक्स्ट रो पे जाएंगे, ऐसे सारे रो को चेक करेंगे। ऐसे ही अब हमें कॉलम के लिए भी चेक करना होगा। तो एंड कॉलम सम, उसमें भी सेम पैरामीटर मैट्रिक्स एक्चुअल सम और मिस वैल्यू, क्योंकि मिसिंग वैल्यू को हम साथ साथ पता चल रहा है ना क्यों लेके जा रहे हैं। और एक डायगोनल के लिए भी करना है, डायगोनल सम, तो इसको डायग सम बोल देता हूँ। और इसमें भी सेम पैरामीटर लिखे गए मैट्रिक्स एक्चुअल सम और क्या लिया, मिस वैल्यू। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो देखो अगर ये तीनों कंडीशन साथ में होल्ड होना चाहिए, यही कहा जाए प्रॉब्लम में कि
सम ऑफ द ईच एंड एवरी रो कॉलम डायगोनल सब इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए देखो एक्चुअल सम क्या होगा, देखो एक्चुअल सम हमने क्या निकाला था, जो नॉन जीरो वाला है, तो वो जितना होगा वही तो होगा सारे का सम, क्योंकि सारे आपस में इक्वल है, एवरी रो एवरी कॉलम, तो इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये तीनों कंडीशन होल्ड हुआ एक साथ, यानी एंड कंडीशन। तो इस केस में हमारा जो मिसिंग वैल्यू हमने निकाला है ना वही आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न मिस वैल्यू। अच्छा, यहाँ से अगर आंसर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो रिटर्न -1। ये इसका कोड है। तो अब हमें बस क्या करना है, ये फंक्शंस लिखने हैं। तो पहले देखो रो सम के लिए चलते हैं। थोड़ा सा ये क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड है, इजी इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसमें सोचना कुछ नहीं है, कोडिंग करनी है बस। तो अब पहले रो सम के लिए देखो, हमने एक बूल वेरिएबल बनाया, बूल रो सम। पैरामीटर क्या है, वेक्टर इंट सॉरी वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट मैट्रिक्स लिया हमने एक, और एक हमने लिया है एक्चुअल सम, और हमने क्या लिया है, मिस वैल्यू, टीजर मिस वैल्यू। ये तीन पैरामीटर लेके आए, इसको नीचे ही कर दो ऐसे। ठीक है, तो अब हमें बस चेक करना है ना कि सारे रो का सम क्या आना चाहिए, एक्चुअल सम आना चाहिए। यानी एक्चुअल सम जैसे 6 था, तो अब सारे रो का सम क्या आना चाहिए, 6 चाहिए। तो बस दो फोर लूप लगाएंगे और चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक एन लेना होगा, तो इंटीजर एन, नहीं तो मैट्रिक्स में ना एन भी पास कर सकते हो, इसमें जो हमने तीन पैरामीटर डाले इसके साइज भी पास कर सकते हो। और क्योंकि ये वेक्टर है तो साइज साथ साथ कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन एरे होता तो हमें एन को पास करना होता है एवरी फंक्शन में। तो ये हो गया इंट, तो दो फोर लूप लगाएंगे सिंपल, i इक्वल टू 0 से i लेस देन i प्लस प्लस। दूसरा एक फोर लूप j इक्वल टू 0 से j लेस देन n j प्लस प्लस। अगर मान लो कि उस पे मैट एक सम लेना होगा ना हमें वेरिएबल, तो यहाँ पे हमने लिया सम इक्वल टू 0, मतलब उस पर्टिकुलर रो का सम कितना है। तो मैट्रिक्स, अब देखो दो कंडीशन हो सकती है कि मैट्रिक्स आई पे कोई पहले से ही वैल्यू पड़ा हो, तो उस केस में तो ठीक है वो वैल्यू ऐड कर देंगे, लेकिन अगर वहाँ पे 0 पड़ा हुआ तो उस केस में हम क्या ऐड करने वाले हैं, मिसिंग वैल्यू। समझ आ रहा है कि हम इसको मिस वैल्यू को यहाँ क्यों लेके आए, क्योंकि हम जानते थे कि ये जो n का जो रेंज है 10 की पावर 9 है, तो वी कैन नॉट पुट हियर, कि हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते, वो जो 3 आया था मिसिंग वैल्यू उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर सकते, यानी मैट्रिक्स में अभी 0 ही पड़ा होगा इस पोजीशन पे। तो अगर हमें इस रो का सम चाहिए, तो मैंने कहा कि पहले 1 पे आया, क्या ये नॉन जीरो है, हाँ तो सम में ऐड कर दो। क्या ये नॉन जीरो है, हाँ तो सम में ऐड कर दो। क्या ये नॉन जीरो है, नहीं भैया जीरो है, तो जीरो के केस में क्या ऐड करेंगे, जो मिसिंग वैल्यू है। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स आई जे पे 0 आ गया तो सम में ना आप मिसिंग वैल्यू को ऐड कर दो, मिसिंग वैल्यू, अदरवाइज वही आएगा जो एक्चुअल सम था, यानी सम में जो मैट्रिक्स आई जे है, मैट्रिक्स ऑफ आई पे जो पड़ा हुआ है, जो जे पे पड़ा। तो इससे क्या होगा कि ये फोर लूप जब खत्म होगा तो एक रो का सम निकल जाएगा। तो अगर वो रो का सम, इफ सम अगर वो नहीं इक्वल हुआ एक्चुअल सम के, नॉट इक्वल टू एक्चुअल सम, एक्चुअल सम क्या था 6 था ना, अगर वो 6 के बराबर नहीं हो तो रिटर्न कर जाओ -1, मतलब नहीं मिला हमें। अगर इक्वल है तो क्या होगा, ये फिर से फोर लूप में जाएगा दूसरे रो के लिए, ऐसे सारे रो चेक कर लेगा। और हमें अगर नहीं मिला एक भी एलिमेंट तो लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, अच्छा यहाँ पे 0 आएगा ना, ये एलिमेंट नहीं मिला।
अगर ये हो गया तो सम इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमने रो के लिए लिख दिया, तो ये हमें रो के लिए लिख दिया। और कॉलम में भी सेम ही लिखना है, इसको कॉपी कर लिया मैंने। जो कॉलम के लिए कैसे करेंगे, सेम काम करेंगे कॉलम में भी। देखो हम इस कॉलम के लिए आए, इस कॉलम के लिए सम निकाल लेंगे। तो सम क्या है 6, क्या वो 6 एक्चुअल वैल्यू के बराबर है? हाँ भैया 6 एक्चुअल के बराबर, ठीक है, तो ये रो ठीक है। फिर इसका सम निकाला, फिर 6 आया, एक्चुअल के बराबर है, हाँ भैया। फिर इस पे आए तो यहाँ पे भी वही चेक लाएंगे कि क्या ये जीरो पड़ा हुआ है, हाँ भैया जीरो है। तो जीरो केस में ना आप मिसिंग वैल्यू का यूज करो, तो 3 प्लस नॉन जीरो है तो 2 आ गया, नॉन जीरो है तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 6, तो चेक करते रहेंगे। तो अब देखते हैं कॉलम का भी। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, रो सम की जगह मैंने कर दिया जो हमारा वेरिएबल था, क्या था, कॉलम सम, कॉलम सम। ठीक है, और बाकी ये तो यही सेम रहेगा। यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे इधर आएगा ना, एक चेंज, ये जे इधर आ जाएगा और ये जे इधर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है कि पहले जीरो हमने क्या सेलेक्ट किया, जीरो हमने रो सेलेक्ट कर लिया, जीरो रो, तो उसके सारे कॉलम को हमने प्रिंट कर दिया। उल्टा हो जाएगा ना, देखो कहाँ गया, ये देखो ये सिंपल है कि आपको ना रोज कॉलम सम निकालना है। तो कॉलम सम कैसे निकालेगा, हमने एक वेरिएबल लिया आई जो कि अभी मान लो जीरो पे है, तो इस जीरो के लिए हमें क्या करना है, इस पूरे एलिमेंट को प्रिंट करना है ना। तो ये जीरो फिक्स हो गया, और वेरिएबल क्या है, ये 0 1 2, तो जीरो क्या है, ये फिक्स क्या किया हमने, कॉलम फिक्स किया। तो कॉलम कैसे फिक्स कर सकते हैं, वही हमने लिखा है यहाँ पे कि कॉलम ith कॉलम यानी जीरो कॉलम फिक्स कर दिया, उसके लिए फिर जे जीरो से एन तक चला है जो कि रो में है, और फिर सम निकाल दिया। ये तो सिंपल है, देखो कॉलम सम आपको निकालना है तो सोचो, इसमें भी सेम कंडीशन देखो डाल दिया। अब हम लास्ट फंक्शन लिखेंगे। लास्ट फंक्शन क्या था, डायगोनल का सम भी इक्वल होना चाहिए भैया, भूल। अब इसके लिए ये कॉपी कर लेते हैं, डायगोनल में तो अलग से हमें कोड लिखना होगा ना, तो इसलिए मैंने सारा नहीं कॉपी किया। इसको हमने दिया था डाइग सम, डाइग सम ही था ना, DAIG, DAIG, डाइग सम। अब देखो डायगोनल सम निकालना है हमें। ठीक है, तो अब डायगोनल सम देखो, डायगोनल सम में इन्होंने खुद ही दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि डायगोनल सम क्या होगा, आई वाला होगा और एक आई और n-1, तो सिंपल यही हमें लिखना है। यह डायगोनल वाला ये रहा, तो लॉन्ग, अरे क्या कर दिया, तो हमने एक लिया लॉन्ग, लॉन्ग। अब देखो हमें दो डायगोनल होंगे ना, तो एक D1 लिया जो कि 0 है, कॉमा एक D2 लिया वो भी 0 है। ठीक है, दो डायगोनल लिया। अब डायगोनल वन, पहला डायगोनल क्या क्या होता है, आई वाला, यानी 0 0 1 1 2 2 इस तरह से। तो हम एक सिंपल फॉर लूप लगाएंगे पहला डायगोनल के लिए, D1 के लिए, फॉर इंटीजर i 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस। अगर इसमें भी चेक करना होगा ना कि हो सकता है मैट्रिक्स डायगोनल वाले पे भी ना क्या हो, जीरो वाला एलिमेंट हो, तो जीरो वाला हमेशा चेक करना होगा हमें कि आई जे पे अगर वो जीरो पड़ा हुआ है। तो क्या करते थे जब जीरो होता था, तो मिसिंग वैल्यू को डालो भैया, सम करो इक्वल टू मिस वैल्यू, नहीं तो सिंपल जो एलिमेंट आ रहा है वही ऐड कर दो, D1 प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई जे। तो ये हो गया D1 के लिए, कॉपी कर लेते इसे। सेम काम हमें D2 के लिए करना है कि डायगोनल 2। अब डायगोनल 2 के लिए देखो क्या है इक्वेशन, आई तो सेम रहेगा, n-i-1 ये रखना है दूसरे आई की जगह। यहाँ पे जे नहीं आएगा ना, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी, आई आएगा पहले के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n-i-1,
n माइनस आई माइनस 1। ठीक है, तो दोनों डायगोनल निकल गए। तो उन्होंने क्या कहा था कि दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होना चाहिए, टू डायगोनल इक्वल होना चाहिए, और वो एक्चुअल सम के इक्वल भी होना चाहिए, यानी रो में जो सम आ रहा था और उसमें आ रहा था। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा दें कि इफ क्या होना चाहिए, d1 d2 के बराबर होना चाहिए, पहला कंडीशन। d1 की इंडिविजुअल वैल्यू भी क्या होना चाहिए, एक्चुअल में जो वैल्यू है, और d2 की क्या होना चाहिए, वो भी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है, मतलब क्या है कि रिटर्न करना है हमें ट्रू, यानी रिटर्न 1 हो गया, अदरवाइज रिटर्न 0। ठीक है, तो ये हो गया डायगोनल का। तो ये पूरा कोड हो गया। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं, फिर एक बार लास्ट वाली डायगोनल करके देख लेंगे। एक्चुअल सम वाज नॉट डिक्लेयर, एक्चुअल सम नॉट डिक्लेयर वेयर 22। एक्चुअल सम, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा। एक्चुअल सम, अच्छा फिर ये सब में गलत होगा, ये तो कॉपी किया था ना। तो इसको मैं ठीक करता हूँ। ठीक है, नेमिंग में ही ज़्यादा गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी यू यहाँ नहीं आएगा, यू यहाँ आएगा, और क्या क्या आएगा, एन नॉट डिक्लेयर 53 पे। हाँ, तो क्या होगा कि एन हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं, तो एन को पहले यहाँ डिफाइन करना होगा। तो एन हमने यहाँ डिक्लेयर तो कर दिया है कॉलम में, यहाँ नहीं डिक्लेयर किया, देखो मैट्रिक्स में। ठीक है, अब करो। एक्चुअल की स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है, एक मिनट मैं सब पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एक मिनट। और कहीं पे यहाँ इंडेक्स, यहाँ इंडेक्स आएगा, इन नेमिंग में थोड़ा सा ना इंडेक्स आएगा ना। स्टिल लेफ्ट आर्ग्यूमेंट डबल इक्वल आएगा। इसको मैं ठीक करता हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ ये गलती है फिर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब कंपाइल करते हैं, चलिए सबमिट करके देखते एक बारी। ओके, गलत आ गया। देखते हैं, चलो इसको मैं इस एग्जांपल के साथ डायरा नहीं कर देता हूँ लास्ट टाइम। तो हमने सबसे पहले क्या कहा, 5 5 5 0। तो ये इंडेक्स निकालेंगे, ये कौन से इंडेक्स पे है ये। तो वो इंडेक्स क्या आ गया, 0 1 0 1। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का ये 1,1 आ गया। ठीक है, फिर हमने चेक करा कि क्या ये जो है वो 0 वाला रो है, नहीं भैया 0 वाला नहीं है। तो 0 वाले से हमें क्या सम मिलेगा, 0 वाले से हमें मिलेगा एक्चुअल सम, जो कि टोटल सम होना चाहिए। ठीक है, और उसके जो जिस रो में ये प्रेजेंट है, उस रो से मुझे क्या मिलेगा, 0 वाला सम, है ना। तो इन दोनों के सम के डिफरेंस से हमारे मिसिंग वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्चुअल सम क्या आ रहा है, 10 माइनस 5, तो डिफरेंस क्या आ गया 5, तो मिसिंग वैल्यू ये आ जाएगा। तो पहला स्टेप हमने ये देखा। तो देखते हैं कि कहाँ गलती हो रहा है साथ साथ। तो हमने ये इंडेक्स निकाल लिया। इंडेक्स में हमने चेक किया कि अगर इंडेक्स वो 0 है, यानी 0 किस रो में है, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो से मुझे क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट रो का सम करने से मुझे मिलेगा 0 सम। अच्छा देखो यहाँ पे हमने एल्स केस नहीं लगाया ना, ये एल्स केस, इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो एल्स का मतलब कि मान लो कि पहले रो में 0 नहीं है, वो वाला कंडीशन। तो पहले रो में 0 नहीं है, तो पहले रो से मुझे क्या मिलेगा बताओ, एक्चुअल सम मिलेगा ना। तो यानी 4
इंटीजर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल सम प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई, और ये जीरो। देखो जीरो रो से उस वाली, देखो उस वाले में क्या था कि पहले रो में जीरो एलिमेंट कंटेन था, तो हमें जीरो सम फर्स्ट से मिलेगा, तो इसलिए मैंने जीरो रो लिया। और फर्स्ट एक्चुअल सम यानी टोटल सम कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट रो से। अब इसमें क्या हुआ, एल्स केस में क्या होगा कि मतलब वो इंडेक्स वाला किसी और में आ रहा है, जैसे इस केस में देखोगे तो ये सेकेंड रो में आ रहा है, तो फर्स्ट रो में नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट रो के सम से मुझे क्या मिलेगा, टोटल सम। तो वही हमने यहाँ लिखा कि फर्स्ट रो से, यानी यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, यानी ये जीरो रो हो गया, और कॉलम को हमने चेंज करके सम निकाल दिया। ठीक है, तो ये तो आ गया एक्चुअल सम। अच्छा जीरो सम कौन से निकलेगा बताओ, जिस इंडेक्स पे वो बैठा हुआ है, यानी आई इक्वल टू 0 से आई एन तक आई प्लस प्लस, जीरो सम प्लस इक्वल टू, ध्यान से देना क्या लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स ऑफ, रो कौन सा होगा बताओ, जो इंडेक्स वाला रो निकाला हमने, यानी इंडेक्स का ith एलिमेंट, कॉलम चेंज हो जाएगा यानी आई। ये समझ आ गया क्या है कि कौन सा वाला इंडेक्स लेना है, ये वाला। तो जैसे यहाँ पे क्या आया था, रो कौन सा है, सेकंड रो, तो हमने सेकंड रो को सेलेक्ट कर लिया हमेशा, और कॉलम चेंज कर रहे हैं, तो पहले फर्स्ट कॉलम पे आया 5, दूसरे पे आया 0, यानी इसका टोटल सम क्या आ गया 5, इसका टोटल सम क्या आ गया ये, तो अब डिफरेंस निकला। तो अब इसको देखो, अब चलेगा ये कोड, इसको रन करते हैं। क्या है, आई लेस देन एन, क्या दिक्कत है, आई नॉट डिक्लेयर सेमीकोलन, मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हम चेक करते हैं। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने क्या कहा, मिसिंग वैल्यू क्या होगा, जो एक्चुअल सम आ रहा है माइनस जीरो सम। ठीक है, और अगर वो मिसिंग वैल्यू लेस देन जीरो है, यानी मिला नहीं, तो -1 कर दिया। और फिर जब वो मिसिंग वैल्यू मिल गया हमें, जैसे मिसिंग वैल्यू इस केस के लिए देखो, मिसिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, टोटल सम आ रहा है 10, जो कि पहले रो से निकला है ना टोटल सम, और जीरो सम क्या आ रहा है, जीरो सम आ रहा है 5। तो मिसिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, मिसिंग वैल्यू इनका डिफरेंस यानी 5। तो हमारे पास टोटल सम है 10, मिसिंग वैल्यू है 5। तो हमने एक रो का फंक्शन बनाया जो कि सिर्फ रो का सम चेक करेगा, तो हम रो का फंक्शन चेक करते हैं। तो ये हमने रो का फंक्शन बनाया, रो में 3 पैरामीटर लिया हमने, एक तो मैट्रिक्स लिया, एक एक्चुअल में क्या सम है, और एक मिसिंग वैल्यू लिया। ठीक, इंटीजर एन लिया, फिर फॉर लूप चलाया, पहला सम निकाला, फिर हमने फॉर लूप लगाया जे 0 से लेस देन एन तक, मैट्रिक्स आई पे। अब देखो ध्यान से सम कैसे निकाल रहे हैं हम, पहले हम इस पे आए, फर्स्ट रो पे आए, तो सम एक वेरिएबल लिया, सम में इनिशियली देखो पहला आ गया 5, नॉन जीरो है हाँ, ये क्या नॉन जीरो है हाँ, तो ऐड कर दो, ये आ गया 10। फिर हमने लास्ट में चेक कर लिया क्या ये 10 और ये 10 इक्वल है, हाँ इक्वल है भैया। तो अगर नॉट इक्वल है तो आंसर रिटर्न कर जाओ, अगर इक्वल नहीं है तो दोबारा नेक्स्ट रो के लिए चेक करो। तो अब नेक्स्ट रो के लिए हम चेक किया, नेक्स्ट रो पे पहला एलिमेंट 5 है, क्या जीरो है वो, नहीं, तो प्लस, क्या ये जीरो है, हाँ जीरो है। जीरो के केस में क्या करते हैं हम, मिसिंग वैल्यू का ऐड करते हैं, मिसिंग वैल्यू क्या है 5, 10 अगेन ये सी है। तो ठीक है, यहाँ से हमने दोनों चेक कर लिया, तो ये ओवरऑल ये फंक्शन क्या दे देगा कि भाई ठीक है तुम्हारा कोड, तो रो वाइज तो सम इक्वल आ रहा है। फिर हमने यहाँ कॉलम वाइज निकाला, कॉलम वाइज सम, कॉलम वाइज सम कैसे निकालेंगे, वही इंटीजर एन लिया साइज, एक आई लिया 0 से एन तक, लॉन्ग सम लिया, और जे 0। अब जो कॉलम निकालने के लिए हमने बस फ्लिप कर दिया, जे की जगह आई कर दिया, आई की जगह जे। तो अगर मैट्रिक्स आई पे ये 0 पड़ा हुआ है तो उस केस में मिसिंग वैल्यू 0 देना है, नहीं तो ये करना है हमें। ठीक है, सिमिलरली देखो हमने कॉलम के लिए चेक किया, एन लिया, ये करा, फिर सम वेरिएबल लिया, और जे 0 से एन मैट्रिक्स ऑफ, अच्छा यहाँ हमने गलती कर दी, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे जे,
अच्छा यहाँ पे तो जो कि कॉलम वाला है ना, तो जे ही आएगा क्योंकि फ्लिप हो जाएगा ना। आई रो की जगह कॉलम, रो की जगह हमें कॉलम करना होगा, तो हमने आई जे को चेंज कर, तो इससे क्या हो जाएगा, सम में कॉलम का सम आ जाएगा। तो सम जैसे अगर नॉट इक्वल टू हुआ एक्चुअल सम के जो हमने पहले पैरामीटर में दिया है, तो वापस चले जाओ, नहीं तो ये सारे कॉलम के लिए चेक करता जाएगा। ठीक है, तो ये कॉलम का फंक्शन हो गया। नाउ चेक डायगोनल के लिए, डायगोनल में भी सेम पैरामीटर तो सेम है, तो हमारे पास डायगोनल कितने होंगे, दो डायगोनल, एक D1 होगा एक D2 होगा, और n0 साइज लिया। पहला डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल I0 से n तक गए, मैट्रिक्स ऑफ आई यानी 0,0 फिर 1,1 इस तरह से। अगर उस पोजीशन पे 0 पड़ा हुआ है तो मिसिंग वैल्यू को ऐड करो, अदरवाइज सिंपल D1 में क्या ऐड करो, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है। सिमिलरली D2 के लिए निकाला, 0 से लेस देन n मैट्रिक्स आई, इसमें हमें देखो क्या करना था, n माइनस आई माइनस 1, तो वही हमने यहाँ किया कि मैट्रिक्स ऑफ आई और इस इंडेक्स पे अगर 0 है तो मिसिंग वैल्यू, नहीं तो एक्चुअल वैल्यू। जब हमने D1 D2 इक्वल होना चाहिए, उसके साथ D1 एक्चुअल वैल्यू के बराबर होना चाहिए, D2 एक्चुअल के बराबर होना चाहिए, तो रिटर्न 1 नहीं तो रिटर्न 0। ठीक है, तो सिमिलरली हमने दो डायगोनल के लिए भी देखो करा कि D1 D2 दो डायगोनल होंगे। अब ये देखते हैं इसमें क्या गलती आ रहा है। तो दो डायगोनल क्या है, एक i कॉमा आई, तो वही हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया, i कॉमा आई के लिए D1 निकाला, अगर 0 पड़ा हुआ तो मिसिंग वैल्यू से अपडेट करते थे, नहीं तो हमारे पास जो वैल्यू पड़ा हुआ है। ऐसे D2 के लिए यहाँ पे देखो ये गलती हो रही है, यहाँ पे ये हमने जब कॉपी पेस्ट किया तो D1 का D1 ही रह गया, पर हमें ये तो D2 में चाहिए ना, D2 में चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका कोड। तो अगर ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू हुआ, यानी ये रो वाला भी, ये कॉलम वाला भी और ये भी, तो हमारा मिसिंग वैल्यू आ जाएगा, अदरवाइज -1। अब जरा सबमिट करके देखते हैं, फाइनली करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया। आप बताना कि ऐसे जब क्वेश्चन आए जिसमें इतना बड़ा कोड हो तो क्या साथ में करना चाहिए, अगर फिर भी करना है ठीक है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो अगर ये समझना है तो कमेंट में पूछ सकते हो कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। वैसे इजी वे में मैंने बता रखा है, ये कोड भी मैं डाल दूंगा। अब इसको एक बार एक एग्जांपल के साथ चला लोगे ना तो हो जाएगा क्लियर। बस ये कोड लेंथी था, इसलिए देखो इस प्रॉब्लम में इजी टैग दिया हुआ है, क्योंकि सोचना इजी है, बस इम्प्लीमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। क्या हो गया, ठीक है, तो मैं इसको ठीक करता हूँ, क्या हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, और पहली बार अगर चैनल पे आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।